नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सभी दलों में हलचल तेज हो गई है। बता दें 4 जून को देश भर की सभी लोकसभा सीटों पर काउंटिंग होगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी दलों के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को काउंटिंग के दौरान एक्टिव रहने के लिए कहा है। वोटिंग पूरी होने के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन इसी बीच जैसे ही एग्जिट पोल आया, उसने सभी के दिलों को चौंका दिया। इंडिया गठबंधन की बेहतर परफॉर्मेंस होने के बावजूद उसकी कम सीटें आती दिखाई दी। वहीं एनडीए का दल को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, जिसमें कि एनडीए गठबंधन ने इसे लेकर खुशी जाहिर करनी शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल पर इंडिया गठबंधन के लोगों ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि ये मोदी के इशारों से किया जा रहा है। ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा वाले अपना माहौल बनाना चाहते हैं। ऐसे में अब इस मामले को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। हालांकि अब हर तरफ से इसकी आलोचना हो रही है। मीडिया जमकर ट्रोलिंग कर रही है। लोगों का कहना है कि ये गलत दिखाया जा रहा है। विपक्ष भी इसे लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है। वहीं नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत अन्य तमाम बड़े नेताओं ने इस पर अपनी राय दी। वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर आए एग्जिट पोल के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें अभी इंतजार करना होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट रहने वाला है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार सीट को भी दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने लोकसभा चुनाव के परिणामों में इंडिया अलायंस को मिलने वाली सीटों का पर नया दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को 350 सीटें तक मिल सकती हैं। एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं। गांव में ज्यादातर वोटर रहते हैं जो अनजाने लोगों को मन की बात नहीं बताते। इंडिया गठबंधन को 295 से 350 सीटें जा रही हैं। बीजेपी की बैठकों पर तिवारी ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी में इंडिया गठबंधन 35 से 40 सीटें जीतेगा। राज्यसभा सांसद ने दावा किया कि अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी चुनाव हार जाएंगी। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। कभी ईवीएम को लेकर तो कभी चुनाव में निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग के बारे में लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, लेकिन जिस तरह से बार बार विपक्षी दलों को जाकर चुनाव आयोग के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है, कुछ बातें सामने लानी पड़ती हैं। चुनाव आयोग सुना अनसुना करती है। ये निष्पक्ष संस्था के लक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री चुनाव के ध्यान पर बैठे हैं और चैनलों का पूरा फोकस उन पर जाता है। ये एक प्रचार से आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग भाजपा की एक शाखा के जैसे काम कर रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा को जमकर घेरा था। इसी मामले पर घेरते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काल्पनिक सर्वेक्षण करार दिया। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा गया कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, इस पर उन्होंने कहा कि क्या आपने पंजाबी गायक दिवंगत सिद्धू मूसेवाले का गाना 295 सुना है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि अलायंस 543 लोकसभा सीटों में से 295 सीटें जीतेगा। जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एग्जिट पोल को झूठा बताया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एग्जिट पोल को झूठा ही बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझाई। अखिलेश यादव ने लिखा, विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया बीजेपी को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार किया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में बीजेपी हार ना रही होती तो बीजेपी वाले अपने पर ही इल्जाम न लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। बीजेपी से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एग्जिट पोल को लेकर आलोचना सिर्फ दिल्ली या यूपी में हो रही है, बल्कि देश के हर राज्य में एग्जिट पोल को लेकर सियासी माहौल गर्म है और यहाँ भाजपा और गोदी मीडिया की जमकर आलोचना की जा रही है। ऐसे में एग्जिट पोल को लेकर अब हार जीत की चर्चाएं जोरों पर हैं। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल की बेटी और पार्टी के नेता मुमताज पटेल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे कह रही हैं कि मेरे पैगाम हमारे निडर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए है। साथ ही मुमताज पटेल ने आगे कहा कि एग्जिट पोल के रिजल्ट से घबराइए मत और निराश ना होइए। ये सिर्फ बीजेपी के मीडिया मैनेजमेंट का हिस्सा है। आप लोगों को गुमराह करने का तरीका है और सरकारी मशीनरी पर दबाव लगाने का तरीका है। एग्जिट पोल रिजल्ट है, कोई एग्जैक्ट
पोल रिजल्ट नहीं है, इसलिए सतर्क रहिए, गिनती के दिन तक चौकन्ने रहिए, स्ट्रॉन्ग रूम पर ध्यान रखिए, घबराइए नहीं, निराश नहीं होना है। मुमताज ने वीडियो जारी करके क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। ये पैगाम हमारे निडर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए है। एग्जिट पोल के रिजल्ट से घबराइएगा मत और निराश ना होइएगा। ये सिर्फ बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट का हिस्सा है, आप लोगों को गुमराह करने का तरीका है और सरकारी मशीनरी पे एक तरीके का दबाव बनाने का है। एग्जिट पोल रिजल्ट है, कोई एग्जैक्ट पोल रिजल्ट नहीं है, इसीलिए सतर्क रहिए, गिनती के दिन तक चौकन्ने रहिए, स्ट्रांग रूम पे अपना ध्यान रखिए। फिर से कहूंगी, निराश ना होना, घबराना मत, हाथ बदलेगा हालात, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हालांकि सत्ताधारी दल के नेता भी सामने आए इस एग्जिट पोल को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि एग्जिट पोल आया है, उनके जो भी अनुमान है, लेकिन मेरा अनुमान 450 से कम नहीं हो सकता। मैं अभी लगभग 2.5 महीने हिमालय के प्रवास पर रही हूँ, वहाँ विभिन्न राज्यों के तीर्थ यात्री एवं साधु संत मिले। वो मोदी जी के अलावा दूसरा नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कन्याकुमारी में जिस तरह से तप किया, ये एक अलौकिक व्यक्ति ही कर सकता है। आजादी के बाद भगवान की दया से भारत को एक मसीहाई करिश्मे वाला प्रधानमंत्री मिल गया है। जिस तरह से मोदी जी ने बनारस में भावुकता के साथ गंगा जी की तुलना अपनी मां से की थी, उससे मुझे भरोसा है कि अविरल निर्मल गंगा का मेरा सपना साकार रूप धारण करेगा। नदी जोड़ो योजना का मॉडल लिंक केन बेतवा का मेरा सपना भी साकार होगा, इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी पर विश्वास एवं अपने सपने साकार होने की उम्मीद से आनंदित एवं निश्चिंत हूँ। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने काफी तैयारी कर रखी है, वोटों की गिनती को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के लिए संदेश जारी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। खड़गे ने इस बार के चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। अभी हाल ही में उन्होंने अपने आवास पर करीब 2.5 घंटे तक विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में कहा था कि गठबंधन को 295 सीटें कम से कम या फिर उससे अधिक मिलेंगी। गौरतलब है कि एग्जिट पोल के आने से जिस तरह का सियासी माहौल बना है, उससे एक बात तो तय है कि ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, क्योंकि ये महज एग्जिट पोल हैं। अभी चुनावी नतीजे आने वाले हैं। इस बार के चुनावी नतीजे काफी चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार चुनावी माहौल पिछले लोकसभा चुनाव से अलग है। इस बार का सियासी माहौल बदल चुका है। पिछली बार तक विपक्ष में कोई भी बड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन इस बार राहुल गांधी के रूप में विपक्ष को एक बड़ा चेहरा मिल गया है, जिससे विपक्ष ने काफी अच्छा बढ़त बनाई है। इंडिया गठबंधन के बन जाने से विपक्ष को और भी ज्यादा मजबूती मिली। ऐसे में ये जो एग्जिट पोल आया है, अगर चुनावी नतीजे अलग हुए तो भाजपा का पूरा खेल ही पलट सकता है। अब देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलेंगी और किस दल की सरकार बनेगी। ये सब 4 जून को पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।